हेलो एंड वेलकम। तो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में। ठीक है, लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस को पूरा समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में। उसके बाद जो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इस जो डायग्राम है, इसमें जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं इनका क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई हम यहाँ पे यूज़ लेते हैं। और वो पावर सप्लाई हमारी कनेक्टेड रहती है किससे? ये देख रहे हो आप, पिंक कलर की ये रस्सी है, ये एक्चुअली इट्स नॉट अ रस्सी, इट्स अ फ्लैश लैम्प। ठीक है, ये फ्लैश लैम्प कहते हैं इसको। और ये फ्लैश लैम्प का काम क्या है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ये फ्लैश लैम्प एक तरीके से रैप्ड है। वो किसके ऊपर रैप्ड है? वो रैप्ड है ओवर दिस क्रिस्टल। ये क्रिस्टल दिख रहा है आपको, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में बीच में जिसके ऊपर ये रैप्ड है, इस क्रिस्टल को कहते हैं रूबी क्रिस्टल। रूबी क्रिस्टल, अगेन ये मानक जो मैंने पहन रखा है ये होता है रूबी क्रिस्टल। ठीक है, रूबी क्रिस्टल इज़ नथिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर थोड़ा सा क्रोमियम डोप कर देते हैं तो उससे ये कलर आ जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर इस क्रोमियम को डोप करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.03% डोप करते हैं तो उससे कलर मिल जाता है रूबी का। तो रूबी क्रिस्टल होता है, रूबी क्रिस्टल के ऊपर रैप्ड है हमारा फ्लैश लैम्प। और ये सिस्टम होता है एक चेम्बर में, रूबी क्रिस्टल एज वेल एज दिस फ्लैश लैम्प। रूबी क्रिस्टल और फ्लैश लैम्प प्लस साथ ही साथ यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव एंड होता है, मतलब यहाँ पे जो मिरर होता है वो फुली रिफ्लेक्टिव होता है, 100% रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे जो अपोजिट साइड है उसके अंदर जो जो हमारा मिरर है वो है पार्शली रिफ्लेक्टिव। दैट मीन्स 50% इट इज़ रिफ्लेक्टिव और 50% ये अपने अंदर से जो लाइट है उसको पास आउट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक लेंस होता है, जनरली इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस होता है जैसा कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो वो क्या कर देता है, जो भी हमारा यहाँ से लेज़र प्रोड्यूस होगा उसको वो कन्वर्ज कर देगा ओवर द वर्क पीस। तो अब बात करते हैं, हम कंपोनेंट्स की बात कर ली। कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल थे, इसको मैंने एक स्केमेटिक डायग्राम की तरह बनाया ताकि आपको सिंपली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेज़र प्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर बेसिक क्या है, लेज़र लेज़र प्रोड्यूस कर देंगे, उस लेज़र को हम लेंस के थ्रू कन्वर्ज कर देंगे वर्क पीस पे। जैसे ही वर्क पीस पे जो हमारी लेज़र उसको कन्वर्ज करेंगे तो वर्क पीस हीटअप हो जाएगा और हमारा मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन के थ्रू मशीनिंग हो जाएगा। लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे लेज़र किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको फुली तो डिस्क्रिप्टिव मैनर में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि लेज़र का अगर पूरा मैं डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसेस है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। एक्चुअली जो इस तरह के लेज़र होते हैं जिसके अंदर एक रूबी क्रिस्टल के ऊपर फ्लैश लैम्प रैप्ड होता है, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट लेज़र। ठीक है, मेनली 3 तरह की होती हैं लेज़र्स, सॉलिड स्टेट लेज़र, गैसियस स्टेट लेज़र एंड थर्ड इज़ एक्साइमर। ठीक है, इसमें से बेसिकली 2 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ होते हैं, जो कि होता है सॉलिड स्टेट लेज़र एंड सेकंड इज और गैसियस स्टेट लेज़र। गैसियस स्टेट लेज़र में आपने सुना होगा कि हीलियम नियॉन लेज़र, जब फर्स्ट ईयर में होता है तो अप्रॉक्सीमेटली फिजिक्स के अंदर आता है ये, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी हीलियम नियॉन लेज़र है उसकी वर्किंग उसमें समझाई जाती है। लेकिन वो होती है गैसियस स्टेट लेज़र और ये है सॉलिड स्टेट लेज़र। तो सॉलिड स्टेट लेज़र का प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली सॉलिड स्टेट लेज़र में हम एक फ्लैश लैम्प यूज़ लेते हैं। फ्लैश लैम्प का बेसिक यूज़ होता है फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली इन एन एटम्स के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, मतलब क्लोज टू द न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन अगर हम उनको एक्साइटेड स्टेट में चाहते हैं कि वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली सप्लाइंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो उससे वो क्या करेंगे, जितनी पॉपुलेशन उनकी ग्राउंड स्टेट में है अब वो हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये बेसिक है, मतलब ये बेसिस है एक तरह से लेज़र प्रोडक्शन का। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन हम नहीं अचीव कर पाते तो लेज़र नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैश लैम्प। ठीक है, फ्लैश लैम्प भी उसमें यूज़ होता है और साथ ही साथ जो रिफ्लेक्टिव और पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर्स होते हैं इनका भी बहुत बड़ा यूज़ होता है हमारे पॉपुलेशन इन्वर्जन को कराने में। तो बेसिकली लेज़र जो होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। 2 तरीके से होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब जो स्पॉन्टेनियसली होता है, और सेकंड होता है स्टिमुलेटेड, मतलब जो हम स्टिमुलेट करके करते हैं। तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उसके थ्रू लेज़र प्रोडक्शन होता है। जो हमारा सॉलिड स्टेट लेज़र है
उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे रूबी क्रिस्टल के अराउंड हम रैप करते हैं दिस व्हाट वी कॉल एज फ्लैश लैम्प। जनरली कई बार रूबी क्रिस्टल की जगह हम यूज़ ले लेते हैं यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, नायोडिनम प्लस यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट का इसका भी एक क्रिस्टल होता है, उसको भी यूज़ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रूबी क्रिस्टल को यूज़ लिया है। रूबी क्रिस्टल के अंदर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैश लैम्प अचीव कराएंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। फिर स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू हम क्या करेंगे, लेज़र का प्रोडक्शन कराएंगे। तो जनरली स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है वो नेचुरल मेथड होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम समय के लिए वहाँ पे रह पाता है, क्योंकि उसका टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ ऑफ अ सेकंड होता है, ठीक है। लेकिन उसके बीच में हम एक मेटास्टेबल स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका टाइम होता है 10⁻⁴, ठीक है। 10⁻⁸ किसका होता है, हमारा एक्साइटेड स्टेट का जो फाइनल स्टेट होती है। लेकिन मेटास्टेबल स्टेट हम बनाते हैं जो आर्टिफिशियल मेथड से, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो रहता है 10⁻⁴, मतलब थोड़ा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली डबल टाइम तक रहता है एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट पे। तो क्या करते हैं, मेटास्टेबल स्टेट में हम पॉपुलेशन इन्वर्जन करा देते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैश लैम्प अगेन हम सप्लाई करते हैं एक फोटोन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है उसको हम आर्टिफिशियली कराते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन में हम फोटोन सप्लाई करते हैं और फोटोन सप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करके एक एक्स्ट्रा फोटोन वहाँ से एमिट कराते हैं। तो दो एक्चुअली एक फोटोन से हम दो फोटोन प्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उन दो फोटोन से 4 फोटोन्स प्रोड्यूस कराते हैं, उन 4 से 8 इस तरीके से मल्टीप्लाई होता रहता है। तो मल्टीप्लाई होकर ये क्या प्रोड्यूस करता है, लेज़र। लेज़र जो होती है, लेज़र लाइट हमेशा से वो कोहेरेंट होती है, प्लस मोनोक्रोमेटिक, प्लस इन फेज, ठीक है, वो फेज में होती है, ठीक है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दोज लाइट्स। सो कोहेरेंट होती है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो होती है कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है और इन फेज होती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उस लेज़र लाइट को हम कन्वर्ज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस, और इस लेंस के थ्रू हम कहाँ कन्वर्ज करा देते हैं, वर्क पीस पे। तो अभी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ये लेज़र का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। वैसे तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, इससे भी ज़्यादा अगर आपको डेप्थ में समझना है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो उसके अंदर मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में समझा दूंगा कि लेज़र का क्या वर्किंग है, पूरा डायग्रामेटिकली शो करके कि किस तरीके से 3 स्टेट्स होती हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड मेटास्टेबल स्टेट, किस तरीके से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है, गैसेस लेज़र्स और सॉलिड लेज़र्स के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सब बता दूंगा उसमें। इस वीडियो में खैर इतना ही मैं बताऊंगा कि हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन करके स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू हमने रूबी क्रिस्टल से प्रोड्यूस करवा दिए हैं लेज़र, ठीक है। तो इस तरीके से लेज़र प्रोड्यूस होती है। सॉलिड स्टेट लेज़र जो मेनली हम यूज़ लेते हैं रूबी क्रिस्टल वाली, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी जो बीम होती है, जो हम इससे लेज़र बीम जो प्रोड्यूस करते हैं ना, वो ज़्यादा स्प्लिटेड नहीं होती है, वो एक कंसनट्रेटेड बीम होती है। तो इसके अंदर क्योंकि हम मशीनिंग कर रहे हैं तो हमें हाईली कंसनट्रेटेड बीम चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे हीलियम नियॉन जो गैसियस लेज़र होती है वो यूज़ नहीं लिया है, हमने यहाँ पे सॉलिड स्टेट लेज़र यूज़ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से लेज़र प्रोडक्शन करके हम वर्क पीस पे मशीनिंग करते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में। प्रोसेस पैरामीटर्स क्या है, ठीक है। प्रोसेस पैरामीटर सबसे पहला है वो है फ्लैश लैम्प। फ्लैश लैम्प की जो अप्रोक्सीमेटली पावर होती है वो होती है 1000 वाट के अराउंड, ठीक है। 1000 वाट अराउंड मतलब एनर्जी जो होगी ये जनरेट करेगा फ्लैश लैम्प, ठीक है। उसका जो इसकी पावर डेंसिटी होती है, मतलब जो इसकी पावर प्रोड्यूस करता है, वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1000 किलोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ क्वाइट हाई। इस पावर डेंसिटी से हम यहाँ पे मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो लेज़र बीम मशीनिंग है उसका बेसिक प्रिंसिपल है मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन, ठीक है। मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन के थ्रू हम मशीनिंग अचीव करते हैं। उसके बाद जो सॉलिड स्टेट लेज़र होती है, मैंने जैसा कि आपको बताया 2 तरीके से होती है। एक तो रूबी हम यूज़ लेते हैं और सेकंड होता है ये एनडी मीन्स नेयोडिनम, और वाई ए जी मीन्स यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। इन दोनों के मिक्सचर से हम बनाते हैं मीडियम, और एक होता है रूबी मीडियम, ठीक है। एक्टिव मीडियम रूबी है और यहाँ पे एक्टिव मीडियम हमारा क्या है, नियोडिनम यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। तो इन दोनों को हम कभी कभी यूज़ लेते हैं, मेनली रूबी यूज़ लिया जाता है फॉर द सॉलिड स्टेट लेज़र। लेज़र का जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल बता ही दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना आपको समझ आ जाएगा, नहीं सुना है तो आप जानते भी होंगे, वैसे तो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम फर्स्ट ईयर में, सब जगह पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कई बार, तो इसको मैं प्रॉपरली समझा दूंगा आपको अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो लेज़र का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एंड इट इज़ अचीव्ड बाय
पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्स कर देते हैं उनकी, मतलब वो पॉपुलेशन वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस हैं हमारे, फोकस बीम प्रोड्यूस होती है अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेगावाट पर mm² के अराउंड, ठीक है। और इट कैन कट ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, सारे मटेरियल्स को कट कर सकता है, ग्लास को, ठीक है। मेनली इसको ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज़ लेते हैं, बट इन ग्लास इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो हाई प्रिसीजन से ये कटिंग कर सकता है, इसलिए हम मेनली इसको यूज़ लेते हैं बहुत सारी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए भी। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। बिकॉज लेज़र एसोसिएट हुई है तो ऑफकोर्स हाई कॉस्टली होगा, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये। उसके बाद इसमें थोड़ा ट्रेंड ऑपरेटर चाहिए होते हैं हमको, हाईली ट्रेंड ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज लेज़र का यूज़ है तो थोड़े इसके अंदर डेलिकेसी भी होती है। और लो प्रोडक्शन रेट, इसकी प्रोडक्शन रेट ज़्यादा नहीं होती है, तो ये लो प्रोडक्शन रेट इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद उसमें होता है मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस क्योंकि लेंस वेंस वगैरह एसोसिएटेड है, थोड़ा मेंटेनेंस उसमें रहता है, ठीक है। लेंस है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और थोड़े मिरर्स वगैरह हैं, तो उसके लिए इसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन 3 फील्ड में प्रोमिनेंटली यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। स्काइविंग ऑफ सर्किट्स, स्काइविंग का मतलब क्या होता है? स्काइविंग का मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे वो जानते होंगे कि एंड टू एंड जॉइनिंग जो होती है सर्किट्स की, जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनको हम एंड टू एंड जॉइन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्काइविंग कहते हैं। तो स्काइविंग ऑफ सर्किट्स के लिए भी यूज़ में आता है ये, जब भी हमें 2 सर्किट्स को डिफरेंटली जॉइन करना हो उसके लिए भी यूज़ आता है। हेयर रिमूवल एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज़, तो हेयर रिमूवल एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में भी इसका यूज़ होता है। आपने बहुत बार सुना होगा लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू हेयर रिमूवल या जो भी सर्जरीज़ होती है आजकल, कैंसर का भी ट्रीटमेंट होता है कई बार लेज़र थेरेपी के थ्रू। तो ये था हमारा लेज़र बीम मशीनिंग, ओके। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हाँ, एक चीज़ है कि इसका लेज़र का थोड़ा मतलब नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ मशीनिंग तो बहुत सिंपल है। लेज़र के थ्रू हीटिंग एंड वेपराइजेशन के थ्रू हम इसमें मशीनिंग अचीव करते हैं। तो होप ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।